दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इंडेप्थ में। इंडेप्थ में आज का हमारा सवाल है, क्या ड्रैकुला फिर लौट आया है? सवाल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन है मौजू सवाल। ड्रैकुला यानी वो शख्स जिसे खून पीने की लत हो, मानव रक्त पीने की लत हो। ये कैरेक्टर 1897 से लेकर 1925 या 1950 तक बड़ा समाज में चर्चा का विषय था, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन और अमेरिका में ये बड़ा लोकप्रिय था, या कह लीजिए चर्चा का विषय बना हुआ था, और भारत में भी ये काफी इस पर चर्चा हुई। ऐसा शख्स जो खून पीने का आदी हो। हालांकि ये एक उपन्यास पर आधारित एक काल्पनिक कैरेक्टर है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीजें आई देखने में कि इसे लोगों ने सही मान लिया, और ये डरावनी फिल्मों में इसका खूब उपयोग हुआ। इस पर खूब फिल्में बनी, खूब सीरीज बनी, और आज भी ये चर्चा में है। लेकिन देखिए, कहते हैं रियल का असर रियल लाइफ में भी होता है, या रियल लाइफ का रील में होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर भी उठाया गया था सन 1500 के आसपास से। कोई राजा थे, उनके कैरेक्टर से उठाया गया था कि उनको खून पीने की लत थी। और आपको यदि याद हो तो युगांडा के एक राष्ट्रपति हुए हैं ईदी अमीन, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। 1979 से लेकर उनका शासनकाल था, वो काफी क्रूर माने जाते हैं। तो ईदी अमीन को भी ये लत थी। तो ड्रैकुला वहां से निकला है, या वेम्पायर कह लीजिए। वेम्पायर की एक प्रजाति है ड्रैकुला, जो और स्पेसिफाई होता है। तो मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, और ये क्यों कह रहा हूं कि क्या ड्रैकुला फिर लौट आया है समाज में? पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में कुछ घटनाएं घटी हैं, खासतौर से भोपाल के आसपास। अभी 3-4 दिन पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जो मनोविज्ञान का डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसमें मनोरोग का इलाज होता है, तो वहां पर पिछले 4 महीनों में कम से कम 5 केस ऐसे पहुंचे हैं जिनको खून लेने की लत है। हालांकि खून पीने की लत नहीं है, लेकिन टेंडेंसी वही है, क्योंकि वो इंजेक्शन के द्वारा या निडल्स के द्वारा खून लेते हैं, उनको लत है। और इतनी ज्यादा लत है कि उनको डॉक्टर के आस पास आना पड़ा। और ये सभी 18 से 25 साल के लड़के हैं। और इनके परिवार वालों को जब पता लगा तो काफी समझाया, जब नहीं माने तो डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि इनको पूरी तरह से लत लग चुकी थी। इनको चैन ही नहीं आता जब तक ये खून ना इंजेक्ट कर लें अपनी बॉडी में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ड्रैकुला से मिलता जुलता टेंडेंसी वही है। हालांकि खून पी नहीं रहे हैं वो, लेकिन इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में। तो ये लत कहाँ से पड़ती है, कैसे पड़ती है, उसी पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। और ये टेंडेंसी आई कहाँ से? इन 5 केसों के अलावा एक केस और आपको याद होगा, पिछले महीने मार्च में दमोह के एक गांव है, वहां पर एक केस आया जिसमें एक शख्स है गुड्डा पटेल नाम का। उसने एक 16 साल के लड़के का मर्डर किया भरे दोपहर में रास्ते में, और उसको कुल्हाड़ी से काटा और फिर उसका खून पिया। उसके फुटेज भी उपलब्ध है। और फिर उसको पकड़ा पुलिस ने। वो भी ऐसे ही कुछ लगती। तो ये 5-6 केस को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि क्या समाज में ये टेंडेंसी आ रही है, और ये विकृति कहाँ से आई? देखिए, पांचों लड़कों की कम से कम बात करूं तो ये इन्होंने नेट से, कि नेट पे सर्विंग में या सोशल मीडिया में सर्विंग में सर्च करते समय या स्क्रोलिंग करते समय उनको ये आदत मिली, इस तरह के कुछ वीडियो मिले और इनको ये आदत लग गई। बड़ी खतरनाक आदत है, ये मनोरोग है एक तरह का। अब इसमें क्यों ये आदत लगती है? क्योंकि कुछ भ्रांतियां हैं। एक तो युवाओं में थ्रिल होता है नई नई चीजें करने का। जैसे वीडियो गेम, बहुत से वीडियो गेम्स में अभी भी आपने देखा होगा कि लोगों की बच्चों की जान तक गई है। कहीं कोई ऐसा टारगेट उन्होंने असाइनमेंट ले लिया, या कोई ऐसा टारगेट फिक्स कर लिया और वो कहीं ऊपर से कूद गए, कहीं नस काट ली, कहीं बॉडी को चोट पहुंचा ली। तो ये उसी तरह का एक है कि ये कुछ वीडियो ऐसे हैं सोशल मीडिया में जो ब्लड लेते हुए जिसमें युवाओं को दिखाया जाता है, और इसमें एक थ्रिल है, एक जिज्ञासा है कि देखें करके क्या होता है। दूसरा, इसमें एक धारणा है कि इससे ताकत मिलती है। ये गलत धारणा है कि खून लेने से, आदमी का खून लेने से आपको इंस्टेंट एक हिट मिलता है, इंस्टेंट एक किक मिलती है, कि आपकी ताकत बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो दूसरी धारणा ये है। तीसरा जो मैं बोल रहा था, जो गेम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो दिए जाते हैं, तो ऐसे गेम्स है ऐसे, तो उससे आदत पड़ती है। चौथा, ये पीयर फैक्टर है। एक जैसे आप नेटवर्किंग, इस तरह की नेटवर्किंग में फंस जाते हैं, लोगों के बीच फंस जाते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं। तो ये 4-5 वजह से ये होता है। लेकिन ये बड़ा सोचने वाली बात है कि हमारा युवक कितना अकेला हो रहा है। जब वो सोसाइटी से कोई करता है तो इस तरह की उसको लत पड़ती है। और छठवां केस जो मैं बता रहा था दमोह में, वो तो खैर पूरा मनोरोगी का विषय है। तो ये 4-5
चीजें हैं जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि क्या ड्रैकुला फिर लौट आया है। और ड्रैकुला वो कैरेक्टर है असल में, ये रोमानिया के एक लेखक थे ब्राउन स्टोकर, उन्होंने ये किताब लिखी है 1897 में, और ये किताब बड़ी हिट हुई है, उपन्यास उनका बड़ी हिट हुई। इसका कथानक कुछ ऐसा था कि एक शख्स है जो लंदन की अंधेरी गलियों में घूमता है, और उस दौर की बात करूं या जब 20वीं सदी शुरू हो रही थी, तो उस समय इस तरह के थ्रिल और घोस्ट की स्टोरियां खूब चलती थी, भूत पिशाच चुड़ैल। तो ये उस दौर की बात है, और उस टाइम ये कैरेक्टर बड़ा हिट रहा। तो उसमें भी यही दिखाया गया था कि ये विकृति या अमर होने का एक लालच कि हम अमर हो जाएंगे खून पी के, उस तरह की एक कथानक थी। इंग्लैंड की गलियों में वो घूमता है और इस तरह की लोगों की के खून पीता है। फिर उसके बाद आपने वेम्पायर की तो खूब चर्चा हुई, जो कैनाइन बड़े बड़े होते हैं, घोस्ट स्टोरियां हैं, हेलोविन पार्टियां हैं, उनमें नजर आता है। तो ये सब युवाओं को इस चीज से हमको रोकना होगा कि भारत में ये चीज क्यों आ रही। भोपाल में ही 5 केस सामने आए हैं, आप सोचिए, और कितने दबे छुपे केस होंगे जो अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं, और कई बार ये बहुत बड़ी घटना के कारण बन जाते हैं, हत्याओं तक के कारण बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारा युवा है उसको अकेलेपन से कैसे दूर किया जाए। समाज में जो रियल लाइफ है, जो जो वो वर्चुअल दुनिया में जो फंस गए हैं, उनको कैसे निकाल के रियल दुनिया में लाया जाए, ये पूरे समाज के सामने बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि ये चारों पांचों लड़के अकेले में रहने वाले और कुछ फ्रस्ट्रेटेड समाज से, कुछ नाराज से बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है। और जो गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक हैं, उनकी भी बात सुनिए, वो कैसे उन्होंने इसकी वजह बताई है कि क्या भ्रांतियां हैं जिसके चलते। मैं उनकी बाइट सुनवाता हूँ आपको। देखिए, युवा पीढ़ी आजकल सोशल मीडिया से काफ़ी इंस्पायर हो रही है। तो इस तरह के कुछ वीडियो भी देखने में आए थे जहाँ पे ब्लड कंपोनेंट्स को यूज़ करके पावर एनहांसिंग की दावे किए जा रहे थे। तो उसी के तारतम्य में पिछले कुछ समय में ऐसे भी प्रकरण आए जहाँ पे कुछ युवा जो हैं वो ब्लड कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा है या होल ब्लड इन्फ्यूज़न है, खुद का सेल्फ होल इन्फ्यूज़न है, या एरिथ्रोपोइटिन, इस तरह की चीज़ों लगा के अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करके नशे के रूप में यूज़ कर रहे थे। जो है वो रियल फ़ायदा नहीं है, वो हाइपोथेटिकल फ़ायदा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बढ़ी या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। नुकसान ज़्यादा गंभीर है। लगाने से जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो नुकसान बहुत बड़े हैं और फ़ायदा जो है वो काल्पनिक है, वो तो रियल ये नहीं है। एक मनोरोग है। और देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्यों ये लत पड़ती है और किस तरह के ये कैरेक्टर हैं, तो ये हमको सोचने की जरूरत है कि हमारे युवा उस दिशा में ना जाएं। और इस तरह की जब धारणाएं फैलती हैं समाज में, तो कुल मिलाकर यही है कि एक हमारे सामने सोशल मीडिया कह लीजिए या नेटवर्क की दुनिया कह लीजिए, उसने कुछ बड़े चैलेंजेस हमारे सामने पेश किए हैं। और इस दौर में जबकि बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, बहुत सा मटेरियल उपलब्ध है, बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है, इस सब के बीच एक चैलेंज उभर कर सामने आया कि इसका सही उपयोग कैसा हो। क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी, क्योंकि ज्यादा उपलब्धता कई बार दिशा भटका देती है, और हमारा युवा शायद उसी उसी भटकाव का शिकार बन रहा है। तो ये हमारी सबकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के आसपास के युवाओं पर नजर रखें, ताकि कोई ड्रैकुला पैदा ना हो, कोई वेम्पायर पैदा ना हो समाज में, और युवा सही रास्ते में रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।